लेकिन सत्ता में आज पहली विशेष कुंजी पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके रिमोट से चलने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए है। और इसमें दोनों के लिए दर्द की मात्रा बहुत ज्यादा है। कुछ दिन पहले भारत की ओर से पाकिस्तान पर बयानों वाली कुछ मिसाइलें गिरी थी, जिसमें चेतावनी थी कि पाकिस्तान को तय करना है उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अब इस भूगोल वाले तीर से पाकिस्तान के आसिम मुनीर तड़प उठे हैं और ये बेचैनी उन्होंने रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में कार्यक्रम के दौरान दिखाई है। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के दर्द को बढ़ाने के लिए एक और वजह है, जिसकी प्रायोजक है भारतीय वायुसेना, जिसने एयरफोर्स डे के मौके पर ऐसा मेन्यू कार्ड तैयार कर दिया जो पाकिस्तान को चुभने वाला है। लेकिन सबसे पहले आसिम मुनीर के डर को डिकोड करते हैं और आपको ये बताते हैं कि भारत के भूगोल वाले बयान से मुनीर के मन में किस तरह की सेंसेशन हो रही है, जो आज भारत से लेकर पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स तक विमर्श का विषय है। सबसे पहले आसिम मुनीर ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अपना जो डर दिखाया है, आप वो महसूस कीजिएगा। फिर कैसे बौखलाहट में भारत धमकियों की हवाई फायरिंग कर रहा है, वो बताएंगे। इसके बाद भारत के भूगोल वाले बयान से पाकिस्तान में कैसी घबराहट है, इसके रुझान भी आए हैं। फड़फड़ाहट में मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को क्यों फिट रहने को तैयार रहने का निर्देश दिया है, वो समझेंगे। और क्यों मुनीर की बातें सुनकर पाकिस्तान में उनकी सत्ता जाने और बगावत वाली बात हो रही है, आपको वो बताएंगे। लेकिन पहले समझिए भारत की भूगोल से मिटाने वाली मिसाइलें कैसे बिल्कुल निशाने पर जाकर गिरी हैं। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को जो सख्त संदेश दिया है, उससे पड़ोसी मुल्क में डर का माहौल है और ये डर, तड़प और बौखलाहट मुनीर की बातों में भी दिख रही है। फील्ड मार्शल मुनीर ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि भूगोल भी भारत को बचा नहीं पाएगा। भारत के किसी हमले का बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब देंगे। हर हमले की आक्रामक प्रतिक्रिया पाकिस्तान से होगी और पाकिस्तान की सेना बड़ी मजबूती से भारत को जवाब देगी। वैसे ये सब बातें करते हुए आसिम मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर और उनके एयरबेस की तस्वीरें जरूर याद आई होंगी। लेकिन हम आपको ये दिखाते हैं कि मुनीर की इस हवाई फायरिंग की वजह क्या है। वो कौन से दो बयान हैं जिनकी वजह से मुनीर की बेचैनी का मीटर फुल स्पीड में भाग रहा है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। वैसे भारत की भूगोल से मिटाने की चेतावनी का असर सिर्फ मुनीर नहीं बल्कि शहबाज के मंत्रियों की जुबान पर भी साफ दिख रहा है। इन्हीं में से एक हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो इस चिंता में जी रहे हैं कि कहीं भारत से फिर युद्ध ना हो जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध का जोखिम लगातार बना हुआ है, लेकिन अगर जंग की नौबत आती है तो अल्लाह की मर्जी से हम पहले से बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ऐसा होगा। इन बातों को सुनकर मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। अब आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जैसों का दर्द बढ़ाने के लिए हम आपको एक मेन्यू कार्ड दिखाते हैं जो बहुत विशेष है। दरअसल कल इंडियन एयरफोर्स के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर सेलिब्रेशन डिनर था, जिसका मेन्यू वायरल हो रहा है क्योंकि डिनर में परोसी गई डिशेस के नाम पाकिस्तान की उन जगहों पर थे जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया गया था, जैसे रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला। दूसरी डिश का नाम था रफीकी रारा मटन, भोलारी पनीर मेथी मलाई। एक डिश थी सुक्कुर शाम सवेरा कोफ्ता। इसके अलावा सरगोदा दाल मखनी, जैकोबाबाद
द मेवा पुलाव और बहावलपुर नान। इसके अलावा मीठे में क्या था आप वो भी देखिए। बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा और मुरीद के मीठा पान। यानी लश्कर का वो कैंप जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद कर दिया था। जिन डिश के नाम भारतीय वायुसेना ने रखे थे वो या तो पाकिस्तान के तबाह हुए एयरबेस थे या फिर आतंकियों के अड्डे जिन्हें भारत ने मिट्टी में मिलाया था। इसीलिए मुनीर और शहबाज के लिए ये मेन्यू बहुत तीखा है। वैसे मुनीर ने भारत के लिए जो सस्ती धमकियों की डिलीवरी की है उस पर पाकिस्तान में कैसे उनकी क्लास लगाई जा रही है, एक रील उस पर भी देख लीजिए।